हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो है मैथ चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर से ये जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 2026 से 2027 का, ठीक है ना। ये जो है ये 2026 से 2027 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें है हमको पढ़ना मैथ चैप्टर 1 जो है वास्तविक संख्याएं। इसमें हम पहले आज आपको बताएंगे, इसका पूरा इंट्रोडक्शन बताएंगे कि वास्तविक संख्याएं की संख्याएं हैं क्या। तो पूरी संख्या अगर आप जान लेंगे तो सवाल कैसे सॉल्व होगा ये हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए पहले हम क्या जानेंगे, संख्याएं। तो हम पहले लिख देते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती है। पहले देख लेंगे संख्याएं। तो जो संख्याएं होती है ये संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। यहाँ पर देखिए ये काल्पनिक संख्या जो है इसको हमको नहीं पढ़ना रहता है, ये जो है क्लास 11th में पढ़ना रहता है, इसलिए इसको हम बस यहाँ बता दे रहे हैं। काल्पनिक संख्या है होती क्या है, तो देखिए कोई भी हो गया, अगर वो क्या रहे माइनस में कुछ भी रहे, अंडर रूट में रहे, जैसे 3 हो गया, कामा करके यहाँ मैंने 4 कर दिया, कामा करके यहाँ 5 कर दिया, मतलब कुछ भी रहे और उसके आगे अगर माइनस लगा रहता है तब हम इसको बोलते हैं क्या, काल्पनिक संख्या हो रहता है। और देखिए काल्पनिक संख्या जो है यहाँ पर अगर ये माइनस नहीं रहता तब तो हम अगर देखते हैं, अगर माइनस नहीं रहता तब तो ये क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या वो होती है जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाते। अभी सारी बातें मैं बताऊंगा, बस इतना जान लीजिए। जो अंडर रूट में रहे और माइनस में तो उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, और ये हमको क्लास 11th में इसका स्टडी करना है। अगला वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती है ये दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या जो होती है दो प्रकार की। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अब यहां पर देखिए ये जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, यहां पर देखिए इसमें जो होता है अपरिमेय संख्या, इसका भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये समझ लीजिए इसका एग्जांपल है। और यहां पर देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल ये होता है कि कोई भी चीज अंडर रूट में रहे और अंडर रूट से अगर वो बाहर नहीं निकल पाता है तो अपरिमेय संख्या होता है। देखिए अब वहां पर मैंने 4 लिया था, अगर मैं यहाँ 4 लेता तो 4 जो है 2 का स्क्वायर है, इसलिए क्या लेंगे, बाहर निकल जाएगी, ये परिमेय नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 भी ले सकते हैं, अंडर रूट 5 भी ले सकते हैं, अंडर रूट 7 भी ले सकते हैं, मतलब बहुत सारी संख्याएं हो सकती है परिमेय में। अपरिमेय में क्या होना चाहिए, अंडर रूट पे रहे और वो स्क्वायर न बने उसका, अगर स्क्वायर बनेगा तो परिमेय बन जाएगा। अब देखिए ये जो होता है परिमेय संख्या, आगे चल के परिमेय संख्या जो होती है हमको 3 तरह की पढ़नी रहती है। तो देखिए कौन सी 3 तरह है। पहला जो होता है वो हमको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, यह प्राकृतिक संख्या। दूसरा हमको पढ़ना रहता है पूर्ण संख्या, और तीसरा हमको पढ़ना है पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए इसका मैं एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा क्या होता है प्राकृतिक संख्या। तो इसका एग्जांपल देखिए, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो क्या होती है, वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जा सकता है। पूर्ण संख्या क्या, एग्जांपल लिख लीजिए। पूर्ण संख्या का एग्जांपल ये होता है, ये संख्या जो थी 0 नहीं था, ये प्राकृतिक संख्या थी, उसमें जब आगे इसकी 0 लग गया तब हम उसको मान लिया कि संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई, इसलिए इसको तब बोला गया 0 से लेकर 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तब जाके संख्याएं पूर्ण हुई थी। पहले हम लोगों को अगर 10 लिखना रहता तो हम नहीं लिख पाते थे, लेकिन जब 0 आ गया तो हम लिख सकते थे, इसलिए क्या होगा, पूर्ण संख्या इसको बना दे। पूर्णांक में देखिए क्या होता है, पूर्णांक का एग्जांपल। पूर्णांक का एग्जांपल ये होता है, मान लीजिए यहाँ पर 0 है, तो हम लोग जब देखते हैं कि संख्या रेखा को जब दर्शाते हैं तो संख्या रेखा बीचों बीच में क्या होता है, 0 होता है। इधर 1 2 3 1 2 3, तो इधर 1 2 3, लेकिन जब इधर लेफ्ट साइड में आते हैं तो माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3, ऐसे अनंत तक जाता है ये संख्या। ये होती है परिमेय संख्या। अब देखिए अब हमें यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं या सभी पूर्णांक या सभी पूर्ण संख्याएं क्या परिमेय संख्या होती है? हाँ सभी होती है। देखिए क्योंकि ये जितनी भी ये संख्याएं हैं ये सभी क्या है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर और भी आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। देखिए एक बार यहाँ पूछता है कि अभाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे, तो उसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। देखिए जैसे हो गया 2 भी जो है सम अभाज्य है, 3 जो है और 7 जो है, 5 हो गया, आगे पीछे हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 हो गया और देखिए यहाँ पर 7 हो गया। और हम क्या ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 9 जो है वो 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, वो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे तब बोलेंगे। 11 हो सकता है, 13 हो सकता है,
और 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा सकता है, 19 हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो खुद से कटे और एक से कटे। अगला देखिए भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वो होती है जो क्या हो, खुद से भी कटे और किसी और से भी कट जाए। ठीक है, जैसे हो गया देखिए हमारा जैसे हो गया हमारा 6 हो गया। 6 जो हुआ ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। मतलब हम इसका एक और तरीका बता रहे हैं, इसको सबसे शॉर्ट मेथड ये बता रहे हैं। अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड करने पर, देखिए मैंने 2 लिया ना, इस 2 का गुणनखंड अगर मैं करूंगा तो 2 गुणे 1 होगा, ये खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। ऐसे जब 3 को लिखूंगा तो 3 को 3 गुणे 1 यानी खुद से कटा और 1 से कटा। लेकिन इसका जब मैं गुणनखंड करूंगा तो ये तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ये देखिए जब जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है तो उसको बोला जाता है क्या, अभाज्य संख्या। और जिसका गुणनखंड जो है 2 या 2 से अधिक हो जाता है उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। बस एक ही लाइन में इसका आंसर पकड़ में आ जाएगा कि ये जो होता है भाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड जो है 2 या 2 से अधिक है। एक सवाल और निकल के आता है इसमें, वो पूछता है कि स अभाज्य क्या होता है। स अभाज्य, तो स अभाज्य देखिए क्या होता है। स अभाज्य ये होता है जिसका HCF, ये CF जो है 1 है। मतलब कोई भी दो संख्या है वो, अगर उनका HCF 1 आता है तो उसको बोलते हैं स अभाज्य। तो ये जो था इसका मोटी मोटा जो था, ये पूरा वास्तविक संख्या का जो था, ये मैंने बता दिया क्या होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और क्या होता है प्राकृतिक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, सारे मैंने डिटेल में बात कर लिया हूं। अब तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है इस चैप्टर का एग्जांपल फर्स्ट है। और एग्जांपल अगर आपको फर्स्ट करने आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो है इसी प्रश्नावली की, यानी कि हम बता दें यहाँ पर जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1, ये जो 1.1 होगा उसका आपको 5वां सवाल सेम ऐसे ही लगाना है। बस क्या होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 6 रहेगा, बस बाकी सब वही रहेगा। तो अगर आपको एग्जांपल करने आ रहा है तो एग्जांपल में अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 आराम से एकदम लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो देखिए इसको लगाना कैसे, ये बोल रहा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा कहा है लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा। मैं आपको समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्या। देखिए n का मतलब मैं आपको बताऊं, n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसका अंक हो सकता है। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर इसके मान लीजिए आप 4 की पावर n है, अब इस 4 की पावर n की जगह एक बार 4 की पावर 1 रखूं तो कितना आएगा, 4 होएगा। अगर n की पावर अगर इस बार 2 रखूं तो हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर 4 की पावर 3 रखूंगा तो हो जाएगा 216। तो अब यार ध्यान से देखिए, तो ये क्या, हम इसका मान n का मान बढ़ाते जा रहे हैं और ये कह रहा है कि अगर उसको हमेशा मान बढ़ाते जाए तो उसका जो अंक यहाँ पर होने वाला, समाप्त होने वाला, वहां 0 आएगा। क्या यहाँ पर आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। लेकिन इसने कहा है कि जांच कीजिए, तो जांच करके इसको बताना है। तो देखिए इसको लगाने का तरीका पहले तो हम ये समझ लें कि जब ये संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो आखिर उस संख्या कब 0 पर समाप्त होगी। हम तो ये तो जान गए कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, तो ये भी तो जान लें कि आगे 0 पर समाप्त होगा। तो ये तो इसका कांसेप्ट जो था, n का मान हम यहाँ पर रखते जाए 4 की पावर n पर, और हम देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट में जो है 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगा। लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाना है। और देखिए इसको कांसेप्ट देखिए, अगर मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, अगर इसका गुणनखंड करेंगे 2 और 5 होगा। इसका जब करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा। इसका गुणनखंड करेंगे 2 3 6 5 30 हो जाएगा। इसका 2 दूना 4 दूना 8 5 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, देखिए 0 पर समाप्त हो रहा है, इसका मतलब उसमें एक बार 10 आना चाहिए। एक बार जो है यहाँ पर देखिए ये वाला, एक 3 को छोड़ देंगे, ये वाला, इसको छोड़ेंगे, ये वाला। इसका मतलब कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके लास्ट में क्या, उसमें गुणनखंड कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अगर 10 आ रहा है तो हम कहेंगे क्या, वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर नहीं आ रहा तो कहेंगे 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये था 0 पर समाप्त होने का कांसेप्ट, और ये जो उसने कहा था ये कांसेप्ट था। अब देखिए सवाल को सॉल्व कैसे करना है, चलिए देखते हैं। इसको देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। ये सिर्फ कांसेप्ट था, इसको लिखना नहीं है। देखिए कैसे लिखना है, लिखना है यदि, इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, यदि किसी संख्या के अभाज्य, अभाज्य का मतलब मैं अभी बताया हूं जो खुद से कटे या जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। तो यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 अनिवार्य
रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो अब देखते हैं, हमको तो इसने ये दिया है, देखते हैं 4 की पावर n, अतः यहाँ लिख दे रहे हैं, अतः 4 की पावर n का जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 की पावर n, इसका अलग से करेंगे 2 की पावर n गुणे 2 की पावर n, ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या है, 2 तो आया, फिर क्या है 5 आया, 2 तो आ गया, मतलब 2 की पावर 2 का मतलब ये हुआ, देखिए 2 कितना हो बार, इसका मतलब ये n बता रहा है इसका संख्या कितना बार 2 है, यहाँ भी बता रहा है। तो मान लीजिए अगर 5 रहता है तो 5 की भी पावर n मतलब ये बताता कि यहाँ अगर कोई मान रखते हैं n का मान मान लीजिए 5 2 बार है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि इसमें लिखा गया है कि किसी संख्या के अभाज्य खंडों में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ तो 5 आया ही नहीं, तो अब हम यही लिखेंगे कि 4 के पावर n में 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं है, अतः 4 की पावर n किसी भी प्राकृतिक मतलब जो भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये था इसका प्रॉपर तरीके से आंसर। अगर आप लोग इसको बुक में देखेंगे तो इससे भी बहुत बड़ा तरीके से उसको बताया गया है और बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप देख सकते हैं, ऐसे अगर आप नंबर पेपर में ले लेते तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, अगर यहीं पर देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताया हूं, पर्सनालिटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 5, एकदम सेम वैसे ही करना, भले उसने क्वेश्चन जो है छोटा कर दिया है, लेकिन है वही बात वहां भी। तो यहाँ क्या करना, सेम ही लैंग्वेज लिखना, उसमें भी एकदम सेम ऐसा लिखना ही है। मैं बता दे रहा हूं, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो संख्या 0 पर समाप्त होगी, ये तो लिखना ही लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर 4 है ना, तो उस वाले में क्या कर देना है, यहाँ 6 कर देना है। अगर 6 करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 हो जाएगा, उसी को मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 होगा ना, फिर भी देखा जाएगा तो यहाँ 4 की पावर 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है ही नहीं, अतः कह सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः 6 की पावर n, यहाँ लिख सकते हैं 6 की पावर n 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं है, अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। दूसरा आप क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। तो आप इस सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप देख सकते हैं कि ये एग्जांपल 1 और 5 एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक सवाल आपको समझ आ गया, दूसरा बेसिक सेम ऐसे लगाना है। अब चलिए इसके एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। दिए रहा ये पर्सनली 1.2 का जो है, ये एग्जांपल 2 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम जाती है। देखिए एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि इनको अलग अलग काटा जाए और जोड़ा जो बनेगा उस जोड़े में से एक बार लिखा जाए। तो जितना बार ये प्रक्रिया चलेगी उतना बार गुणे में करके लिखते जाएंगे और वही एचसीएफ निकल जाएगा। एलसीएम देखिए क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है दोनों के एकदम मिलाकर काटे गुणनखंड विधि द्वारा, तब उनकी जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको गुणा कर देते हैं, एलसीएम आ जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो पहले इसने क्या कहा, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। अभी मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा, बिना सॉल्व करते बिना मतलब लगाए इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आना है। पेपर में भी ऐसे आता है, पेपर में ये नहीं आपको पूछेगा कि इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, काट कर दिखाइए, ऐसा कुछ नहीं हो। वहां ऑब्जेक्टिव आता है तो मैं उसका तरीका ही बताऊंगा ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करने का। देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, 6 को अलग काटेंगे और 20 को अलग काटेंगे। इसको काटेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये 3 1 जा 3। इसको 2 से 10 टाइम्स में, ये 2 से 5 टाइम्स में, 5 से 1 टाइम से। अगर आप लोगों को ये एचसीएफ एलसीएम नहीं आता है या गुणनखंड नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं एकदम बेसिक से आपको इसको बताऊंगा कि कैसे होता है। और जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं 10 मिनट बिल्कुल टेंशन लेना है, मैं आपको एकदम अच्छे से बेसिक से बताऊंगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं उसका बेसिक का एक वीडियो बना दूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो आ गया, मैं बोला क्या एक बार जोड़ा इससे देखिए इसमें बन रहा है, तो हम एचसीएफ निकालते हैं या एचसीएफ, तो एक बार जोड़ा बना तो एक ही बार लेना है, ध्यान है इसका। अब देखिए बाकी किसी का जोड़ा है, 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है। एक बार जो जोड़ा बन गया उनको ले लेना है, दोबारा उनको किसी जोड़ा में मिलाना है। एक बार आया इनका मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि एचसीएफ जो आ गया कितना आ गया, 2 आ गया। अगला देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए एलसीएम को क्या करते हैं, 6 और 20 को एकदम
मतलब काटेंगे। अब देखिए इसको काटेंगे 2 से 3 बार में और 2 से 10 बार में, फिर 3 से 3 1 3 और ये नहीं कटेगा तो उतार देते, जो नहीं करता है इसमें उतार देते, फिर 2 से 2 5 10, फिर 5 से 5 5। अब देखिए एलसीएम कैसे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणा कर दिए 5 2 3 6 और 6 गुना 12 और 12 25 60 हो जाएगा। ये होगा इसका एलसीएम और एचसीएफ। ये सॉल्व हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस सवाल को सॉल्व किस पैटर्न मतलब कौन सा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको देखकर हम एग्जांपल देकर उसको सॉल्व कर सकते थे। मैं आपको बता दे रहा हूं इसका जो है आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लगा सकते हैं आप इसी तरीके से। बस उसमें क्या है 3 लोग दिए हैं, तो 3 लोग दिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लगा भी सकते हैं। नहीं आ रहा तो मैं भी उसको बता दूंगा, लेकिन उसमें 3 लोग, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 इस पे लग जाएगा। अब देखिए मैं इसका ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिक कैसे काम करता है। एचसीएफ हमको एचसीएफ निकालना है इन दोनों संख्याओं का। देखिए एक बार मैं इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ बताऊंगा। एचसीएफ एक बार इन्हीं संख्याओं का मैं एलसीएम बताऊंगा बिना कुछ किए पेन उठाए। इसका एचसीएफ और एलसीएम पता चलने वाला है। देखिए कैसे एचसीएम में क्या किया जाता है। एचसीएम में एक ऐसा संख्या ढूंढा जाता है, ऐसा संख्या जो इन दोनों को एक ही बार में काट दे, एक ही बार में काट दे और दोबारा वो सिर्फ उसी संख्या से कटने लग रहे हैं, दोबारा किसी से न कटे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 16 है। इस 16 को मैं अगर 2 से काट दूंगा, 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा। 8 अभी भी तो 2 से डिवाइड होने वाला है, 4 से भी डिवाइड होगा। तो हमको क्या करना है, अब देखिए मान लीजिए 6 है, अब 6 को मैं डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब 3 जो है किसी से नहीं कटेगा, खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो हमको वही संख्या चूज करना है जो इन दोनों को ऐसा काटे कि दोबारा किसी से कटने लायक न रहे। ठीक है ना। तो देखिए कैसे करने इसको। तो देखिए ये जो होता है ये 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब संख्या 3 तो होगा नहीं। अब 2 देखिए, 2 इसको भी काट देगा, 2 3 अच्छा, अब 2 इसको भी 2 लाएंगे। अब देखिए इन दोनों को, अब ये जो 2 आया, 2 इसको भी काट दिया और 2 इसको भी काट दे रहा है। ये इसको काट रहा है 3 बार में, ये इसको काट रहा है 10 बार में। आखिर जो 2 है वही तो इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, और दोबारा जो है 3 बचा, ये 3 किसी से नहीं कटेगा, 10 कटेगा, लेकिन ये दोनों एक ही तो है। इसलिए क्या होगा, इसी को एक को देखना है, ये तो नहीं कटेगा, ये भले कट जाए, ये दोनों एक ही से, ये तो नहीं कट रहा है। तो यही देखिए ये दोनों से 2 जो है इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, और दोबारा ये वाला तो कट जाएगा, ये वाला नहीं कटने वाला है। इसका मतलब 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए एचसीएफ आया है यहाँ पर। इसका देखिए कैसे पता करना है। इसमें देखा जाता है, इसका टकराव देखा जाता है। टकराव ये कहां पर दोनों है, इसका पहाड़ा पढ़ूंगा तो कहां पर जाएगा, मतलब पहाड़ा नहीं लिख सका 6 6 2 12 6 3 18 से करते जाए 20 का पहाड़ा पढ़ दे लिखते जाए, देखिए कहां टकराएगा। तो आपको इसे ही पता चल रहा है 6 दहियम 60 और 20 तिया 60, ये दोनों 60 पे टकराने वाले दोनों। देखिए बिना लगाए भी आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो सवाल बिना लगाए भी सॉल्व हो सकता है। 6 दहियम 60 और 20 तिया 60 दोनों 60 पे टकराएंगे, उसके पहले कहीं नहीं टकराने वाले हैं। इसलिए इसका एलसीएम कितना रहेगा 60 जाएगा बिना लगाए। सारे सवाल पे एप्लीकेबल है। इसको ऐसे देखना है कि किससे डिवाइड हो जाए कि दोबारा करने लायक न बचे, तो वह एचसीएफ हो जाता है। इनमें देखा जाता है इनका इसका पहाड़ा पढ़े और इसका पहाड़ा पढ़े कहाँ दोनों एक दूसरे को जाके टकरा जा रहे हैं, काट दे रहे हैं, वह इसका क्या हो जाता है, ये एलसीएम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप वीडियो को फिर से पीछे करके देखेंगे तो पूरा 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो चलिए एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में क्या कह रहा है, ये रहा एग्जांपल नंबर 3। इसमें कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी पहले एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, फिर बाद में एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। जो अभी आपको सिखाया वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे इस वाले क्वेश्चन में उससे शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कैसे किया जा सकता है। देखिए अभाज्य का मतलब ये होता है, मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि अभाज्य का मतलब क्या है। अभाज्य का मतलब समझिएगा, अभाज्य संख्या, ये आप समझिए। अभाज्य संख्या में सबसे पहले आप 2 का यूज कर सकते हैं, फिर आप 3 का यूज कर सकते हैं, फिर आप 5 का और फिर आप 7 का। बस यही इतनी संख्याएं जो है सारे जो है नंबर को लगभग लगभग काट ही देती है। इसलिए सबसे पहले आपको 2 से काटना है, नहीं कटेगा 3 से देखना है, 3 से नहीं कटेगा 5 से, 5 नहीं कटेगा 7 से। इसका भी ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पता चलेगा कौन 2 से कटेगा, कौन 3 से, कौन 5 से, कौन 7 से। तो कटेगा भी देखिए मैं आपको बता दूंगा। पहले ये जान लीजिए कि अभाज्य संख्या में हमेशा
2 3 5 7 का यूज करते हैं किसी भी को काटने के लिए। तो गुणनखंड वाला गुणनखंड मतलब लाइन वाला गुणनखंड। तो देखिए छान पहले एचसीएफ का है, तो हम देखिए एचसीएफ के लिए छानबी को क्या करेंगे अलग लिखेंगे। बोला हूं कि एचसीएफ के लिए अलग-अलग लिखा जाता है और 404 को अलग लिखेंगे। इसको 2 से काटेंगे। देखिए अब कैसे पता चला हमको 2 से ही काटना है, 3 से भी काटना है। तो अब ये ट्रिक इसका देखिए। ट्रिक क्या कहता है, अगर इन दोनों संख्याओं के लास्ट में कोई कितना भी संख्या रहेगा उसके लास्ट में क्या आता है, अगर सम संख्या आता है, सम संख्या मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए तो हम जान जाएंगे क्या 2 से कटेगा। देखिए पूरा देखने के लिए लास्ट देखिए बस 6 है ना, ये 2 से कटेगा नहीं, कटेगा, इसका मतलब 2 से पूरा कटेगा। ये लास्ट में देखिए 2 से कटेगा नहीं, कटेगा, इसका मतलब पूरा 2 से कटेगा। ऐसे पता चल जाता है। लास्ट वाला बस देखना रहता है कितना संख्या रहे, 1 रहे, 2 रहे, कुछ ना हो, पीछे वाला संख्या अगर आप देख लेते हैं 2 से डिवाइड है पूरा डिवाइड होगा। अब देखिए 3 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम बहुत ही बेहतरीन है। वो कहता है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, तो 9 और 6 जोड़ेंगे 15 होगा। अब 15 जो होता है 3 के पहाड़ में आता है, इसको 3 से भी कटेगा। चलिए अब इसको देखते हैं। 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8, 0 तो जुड़ेगा ही, तो 4 4 8, 8 2 3 के पहाड़ में आता है, इसको मतलब 3 से नहीं कटेगा। चलिए अब देखिए 2 और 3 से कटने का नियम जान लिए, 5 से जब कटने का नियम आएगा तो मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। जो ज्यादातर यही तीनों यूज होने वाले हैं, 2 3 5, 7 से कम यूज होता है, ठीक है। तो आपको अब देख लेते हैं इसका कैसे काटना है। देखिए 2 से जब काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 चौका 8, 8 है तो एक हासिल या बचेगा नहीं क्योंकि 9 है तो इसको देगा 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, ये 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे, काम नहीं रहेगा, 2 से 2 एक अनंत 2, आई 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 एक अनंत 3, ये कट गया। अब यहाँ देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 0 उतार दीजिए, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अनंत 2, 0 उतार दीजिए, 2 एक अनंत 2। अब 101 किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब 101 जो होगा 1 का बार में कट जाएगा। अब देखिए आप तो कहते थे कि 2 से 5 से 3 से 7 से कटेगा, ठीक है सही है, मैंने कहा तो था, लेकिन 101 किसी के पहाड़ी में नहीं आता है, तो जो हम 2 3 5 से क्या करेंगे काट के, इसलिए डायरेक्ट 101 1 से काट देते हैं। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, तो ये एचसीएफ इसका देखिए एक बार जोड़ा, जो 2 से जोड़ा हुआ है एक बार 2 लिख दिया, एक बार और 2 का जोड़ा 2 से बन रहा है तो गुणे करके लिखिए, 2 गुना 4 आ जाएगा। अब कहेंगे और कहां है, तो 2 अब यहां है लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि इन दोनों का जोड़ा तो इससे खत्म हो गया। अब 2 इसमें नहीं, 101 इसमें, 101 इसमें नहीं, ये आ गया आपका एचसीएफ आ गया। अब कहा था एलसीएम याद कीजिए। अब एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको एक कम काटेंगे तो बहुत बड़ा गुणा करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणा करने में दिक्कत आएगी। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक और मेथड बता रहा हूं कैसे एलसीएम निकाले। अगर एलसीएम आपको पता है, एलसीएम आपको अगर पता है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इसका एक ट्रिक है। देखिए इसका यहां से मैं लगा रहा हूं, यह है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे में एचसीएफ। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 96 थी, इसलिए मैंने 96 रख दिया। दूसरी संख्या 404 थी, इसलिए मैंने 404 रख दिया। एलसीएम हमको नहीं पता है, एचसीएफ अभी निकाले, 4 आया तो 4 रख दिया, ठीक है ना। अब आपको पक्षांतर का तरीका आपको पता है, जो चीज गुणे में रहता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो हमको एलसीएम चाहिए, एलसीएम यही रहेगा। अब ये गुणा कहां आएगा, इसके नीचे आएगा। अब ये चीज और ध्यान रखिए, चाहे हम x बराबर 4 लिखे, चाहे 4 बराबर x लिखे, बात एक ही होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ये चाहे हम 4 गुणे इधर लिख दें, हाई वाला उधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही करने जा रहा हूँ। देखिए ये तो था 96 गुणे 404। अब बट्टे में देखिए यहाँ 4 गुणे एलसीएम था तो 4 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको कर दीजिए यहाँ पर। इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो इसको चाहे इसको, किसी को भी एक को लेकिन काटना रहता है, ध्यान रहे दोनों में नहीं काटा जाता, बीच में गुणा रहता है भी काटा भी जाता है, प्लस रहता तो नहीं काटते, जोड़ के ही काट पाते। तो यहाँ पर देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 गुना 8, एक हासिल इसको देगा 16, तो 4 चौका 16। अब गुणे में ये हो जाएगा 404, ये एलसीएम। अब देखिए अब आप लोग कहेंगे कि ये तो और भारी होगा, नहीं, ये बस गुणा करना होगा। देखिए कितना छोटा हो गया, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका आंसर तो रटा हुआ है 96 आएगा। इसका गुणा करके आप लोग देख लीजिए, तो गुणा करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और आप लोग देख सकते हैं इसका हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 96 आएगा। अगर आप इसको इससे काट देते तो देखिए क्या होता, 96 तो इसे ही रहता, गुणे में इसको इससे काटते 4 के अंदर 4 0, फिर 4 के अंदर, तब वो गुणा करेंगे तो भी यही इतना आएगा, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा इसका एलसीएम और एचसीएफ। ये सवाल जो है ऐसे लग सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइप के सवाल को जो है कौन सा क्वेश्चन है जो लग जाएगा इसके। तो ये जो है आप लोग अगर लगाना चाहेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो है 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस पे लग जाएगा, जो आपको मैं यहाँ पर मेथड बताऊं उस पे लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला एग्जांपल जो है एग्जांपल 3 था, अब एग्जांपल 4 देखते हैं। एग्जांपल 4 कैसा है क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 है, और इसमें कहा है कि संख्या 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अगर आप इसको समझ पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम इसी के अकॉर्डिंग लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये संख्या जो है 6 72 इतना का एलसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर एलसीएम। तो अभी मैं आपको ये सवाल जस्ट पहले इसके पिछले वाले
मैं अभी आपको बताया हूँ कि एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए और फिर एलसीएम। तो अब देखिए, अब अगर आप लोग दिमाग ये लगाएंगे कि वहां मैंने जो बताया वो फार्मूला लगा लेंगे, तो वहां पर जैसे भी पीछे वाले बताया फार्मूला लगा एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन वहां ध्यान दिए होंगे तो वहां पर दो ही संख्या थी, दो संख्या, यहाँ तो तीन संख्या है, ये रूल उस पर एप्लीकेबल नहीं है। ये जो है तीन संख्या वाले पर ये जो है फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या इसको इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ उस पे एप्लीकेबल नहीं है। तीन संख्या को जो है इसको एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इसका मेथड भी है, शॉर्ट मेथड भी है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं बता दूंगा अभी। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो आपको पता है 6 और ये है 72 और ये 120, इसको एक कम काट देंगे तो एचसीएफ निकलेगा। तो इसको दो से काटेंगे पहले, तो 2 3 6, इसको 2 से काटेंगे 2 3 6, एक हाथ से देगा 2 छक्का 12, तो इसको काटेंगे 2 छक्का 12 0 उतार देंगे। फिर 3 से 3 1 3 है, ये 3 1 3 है, 3 गुना 6, 3 से इसको 3 गुना 6 0 उतार देंगे। फिर 3 से काटेंगे, ये तो कट गया, 3 चौका 12 और ये नहीं कटेगा उतार देंगे। फिर देखिए 2 से काटेंगे 2 गुना 4, ये 10 बार में कटेगा। फिर 2 से 2 1 2, ये 5 बार में, फिर 5 से 5 1 5। एच सी सॉरी ये तो एलसीएम निकल गया, चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कम काट दिए तो एलसीएम निकला है, एलसीएम। एलसीएम देखिए क्या होगा, हो जाएगा आपका 5 गुना 10 और 10 गुना 20 हो जाएगा, 20 या 60 और 60 या 180, 180 और गुना कितना आएगा, ये हो जाएगा 360 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब चलिए एचसीएफ देख लेते हैं। ये सी में 6 को अलग काटिए, 72 को अलग काटिए, 120 को अलग काटिए। देखिए 2 3 6 3 निकल, 2 से 2 3 6 और 2 छक्का बार, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, 3 से 3 करेंगे, 2 से काटेंगे 60 बार में, फिर 2 से काटेंगे 30 बार में, फिर 2 से काटेंगे 15 बार में, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से 5 में 5। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप गुणनखंड आ रहा है, इसलिए मैं इतना फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा। देखिए एल एच सी एफ, एस सी में क्या होगा, एक बार इसका जोड़ा इससे बड़ा, इससे बड़ा, एक बार 2 लिख दिया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, एक बार 3 में भी है, 2 3 6, इसका एच सी एफ और एच सी एफ आ गया। अब देखिए क्या करना है, अगर आप जानना चाहते हैं डायरेक्ट इसका मेथड क्या हो, तो आप देखिए तीनों संख्याओं का ऐसा एक संख्या चूज कीजिए जो सभी को काट दे। तो देखिए 6 इसको भी काट देगा, 6 इसको भी काट देगा, 6 इसको भी काट देगा, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए हमको ऐसा इनका पहाड़ पड़ना है कि तीनों एक ही पहाड़ टकराए, तो तीनों जो है 360 पे टकराएंगे, इसलिए इसका एचसीएफ कितना है 360 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लगा रहे हैं यहाँ पर। देखिए हम यहाँ पर लिखूंगा क्वेश्चन ये 1, क्वेश्चन 1 आप सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन 1 में, तो ये रहा, आप देख सकते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी अभाज्य का मतलब मैं बताऊं 2 3 5 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे व्यक्त करना है, तो गुणनखंड आप लोग जानते हैं, गुणनखंड का मतलब ये होगा कि इसको क्या करना है, ऐसे काटना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी मैं बताऊंगा कैसे व्यक्त करना है। ये रहा पहला क्वेश्चन। और देखिए ये जो है बोर्ड एग्जाम के पेपर में आता है, कहता है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित, मतलब 4 ऑप्शन दिया रहता है, कहता है निम्नलिखित का गुणनखंड है, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आप वहां टिक लगाना। तो मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहले इसको डिवाइड तो कर देना है, 2 से 1 या 14 और 0 कर जाएगा, फिर 2 से 2 3 या 6, 1 कैरी देगा तो 2 5 या 10 हो जाएगा। फिर अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं था कि जब 5 से कटने का नियम नहीं बताया था। देखिए लास्ट में अगर 5 आता है तब 5 से कटता है, और अगर 0 आता है तब 5 से कटता है, बस ये 5 के लिए। तो 5 7 35 और ये 7 का 9 7। अब इसका देखिए, इसका जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो वो कितना आया है, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। और देखिए अगर पेपर में ऐसे नहीं दिया होगा तो ऐसे दिया होगा, 2 के पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है तो इतना कर लेते हैं, और ये 5 और ये गुणे में 7, ये हो गया इसका आंसर। अब बताइए कितना आसान नहीं करना, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत होती है, काटने में दिक्कत होती है, कौन किससे कटेगा। चलिए इसको देखते हैं, लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से कटेगा 6, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 7 14, एक हाथ से देगा इसको तो 16, तो 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, एक हाथ से इसको देगा तो 9 18, तो 2 9 18। फिर अब देखिए अब ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 आ गया, 9 2 से नहीं करता है, इसका मतलब दोनों जोड़ लेना है। तो 9 और 3 12, 12 यानी 3 से कटेगा, तो 3 से काट देंगे, 3 से 3 करना 3, 3 3 का 9, फिर 13 से कट जाएगा, 13 करना 13, तो 13 जो है अभाज्य है। अब इसको कैसे लिखना है, देखिए 156 को लिखना है 2 के पावर 2। अब तो आप समझिए क्या, 2 2 बार 2 और गुणे में 3 गुणे में 13, ये ऐसे हो जाएगा। तीसरा देखिए लास्ट में 5 मैं आपको बताया 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 से 5 7 35 हो जाएगा, और 3 इसको देगा 32, तो 5 6 30 हो जाएगा, 2 हाथ से इसको देगा तो 5 5 25। फिर 5 से कटेगा, 5 का 5, 2 हाथ से इसको देगा 26, तो 5 5 25, एक हाथ से इसको देगा 15, 5 3 15। अब देखिए लास्ट में ना 5 है ना 2 है, तो किससे कटेगा, तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो देखिए 5 और 2 5 और 1 6 6 3 9 9, यानी 3 से कटता है, तो 3 से कट जाएगा।
3 से 3 5 15, 3 1 3। फिर देखिए 5 और 1 6, 6 जो होता है 3 से कटता है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा, तो 3 से 3 1 3, 2 हाथ से देगा इसको 21, तो 3 7 21। अब देखिए 17 17 से कटता है, 17 1 17। इसका देखिए ये हो जाएगा 3825 का जो है गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ 5 दो बार है तो लिखेंगे 5 के पावर 2 और 3 भी दो बार है तो 3 के पावर 2 और गुणे में 17। ये हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन में ऐसे दिया रहता है, अगर ऐसे नहीं दिया रहेगा तो ऐसे दिया रहेगा। चलिए इसको देखते हैं। लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा, तो 5 से काट लीजिए। 5 का नंबर 5 0 0, फिर 5 का नंबर 5। अब देखते हैं ये कितने से कटेगा। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ये जो आता है ये अब अगर हम देखें 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, 3 आया नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये कटेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा अपने से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं आपको बताया था 2 से काटिए, 3 से काटिए, 5 से काटिए, 7 से। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से बचा। चलिए 7 से देखते हैं। तो 7 से 7 का 7, 3 बचेगा, इसको लेगा तो हो जाएगा 30, तो 7 चौका 28, 2 बचेगा, इसको लेगा 21, तो 7 से 7 से 21 कट गया। फिर 7 से कट जाएगा, देखते हैं 7 2 14, नहीं 7 से नहीं कटेगा। तो अब फिर से देखते हैं 2 से कटेगा नहीं, 3 से जोड़ लेते हैं, हो जाएगा 4 से 7 काट, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 7 से 7 2 14 और 7 का नंबर 7 हो गया था, 3 यहाँ दिया, 7 चौका 28 और ये इतना, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा। और ये 143 जो है ये करता है 11 से, इसलिए 11 से इसको काट देते हैं। 11 का नंबर 11 क्योंकि 14 था, 11 3 बचेगा, यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 33, 11 3 33। अब 13 तो 13 से ही करता है, 13 का नंबर 13। यहाँ पर कोई दो बार नहीं आया था, ठीक है ना, कोई भी दो बार नहीं आया था, इसलिए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे में 13। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि काटने वाला। तो आप देख सकते हैं ये कैसे कटा है, ये आपको मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये काटने वाला। अगर देखिए लास्ट में कितना है 9 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, 3 से देखते हैं तो 7 चलिए 11 11 और 2 कितना हो जाएगा 11 13 13 और जो हो जाएगा 9 22, यानी 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 7 से देख लेते हैं। तो 7 से अगर ये कटेगा तो 7 से 7 करेंगे, 7 कटेगा, 7 6 42 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 9 10 11। मैं आपको डायरेक्ट बता दूं 70 से कटता है, ठीक है ना। तो 70 से काटते हैं, 17 चौको 68, ठीक है ना, 17 चौको 68, 6 बचा यहाँ जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा 62, तो 62 हो जाएगा। तो ये आप कटेगा 17 3 51, 17 3 51 और 62 था, तो 51 अगर घटा देंगे तभी 11 बचेगा, 11 यहाँ आ जाएगा इसके पास, तो हो जाएगा 119। तो 17 से 17 7 17 7 119 होता है, ये कट जाएगा 17 7 119। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं, 7 3 10 और 4 4 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 7 से देखते हैं नहीं कटेगा। अब 70 के बाद एक संख्या और आ जाती है 19, तो 19 से कट जाएगा, 19 से काटेंगे, 19 गुना 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 5 बचेगा यहाँ जाएगा तो 57, तो 19 या 57। अब 23 जो होता है 23 से कटेगा, इसका जो है ये 7429 जो है इसका गुणनखंड होगा 17 गुणे 19 गुणे में 30। ये देखिए ये तो बहुत आसान है, मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ। 17 जो है अभाज्य है, और 17 के बाद दूसरा अभाज्य कौन सा था 19, 19 का दूसरा अभाज्य कौन आता 23, इसलिए तो सब अभाज्य से कटने वाले। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए अगर आप कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और वो कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। यही दो संख्या जो मैं आपको अभी फार्मूले में बताया था एलसीएम शॉर्टकट निकालने का, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, वही आप कह रहा है कि जांच भी करना इसका, कि मतलब अगर दो संख्याओं का इन दोनों को आपस में गुणा करें तो जितना आएगा वैसे जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उनका गुणा करें तो दोनों बराबर आने चाहिए, यही प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले इनका निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं इसका एचसीएफ। ये 96 को काटेंगे, दूसरे 2 से 2 चौका 8 हासिल देंगे, इसको 16 तो 2 8 से 16, फिर 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर 3 से 3 1 3, ये कट गया। अगला देखते हैं 91, ये जो है 13 से कटता है, 13 7 91 और फिर 7 से 7 का नंबर 7। अब यहाँ पर देखिए 91 था, हाँ ठीक है, तो 91 जो है अब यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन जो है गलत कर गया है। ये जो है 96 नहीं है, ये 96 नहीं, ये 26 है, 26 सॉरी, ये 26 था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फिर से 26 को 2 से काटेंगे, 2 का नंबर 2 3 26, 13 से 13 का नंबर 13। अब यहाँ पर देखिए 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी, इसका मतलब ये तो पता चल गया एचसीएफ जो आ गया 13 आ गया।
अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में कहता है 26 और 91 को एक कम काटो, तो आपको पता है 13 दोनों पारे में आते हैं 13, तो 13 दूना 26 हो जाएगा और 13 13 7 91 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 का 2 7 नहीं कटेगा, फिर 7 से 7 लेना 7। अब इसका देखते हैं एलसीएम गुणे, देखते हैं कितना होगा। 13 7 91 गुणे में 2 गुणा कर लीजिए, 1 2 2 और 2 9 18 182 आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब क्या करना है, अब इसका जांच करना है। तो एलसीएम शेप आ गया। अब चलिए जांच करते हैं, देखते हैं दो संख्याओं का गुणन। तो दो संख्याओं का गुणन यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी 26 गुणे में 91। अब इनका गुणा आप करेंगे ना, तो ये आएगा 23 और 66 आएगा। अब गुणा करके देख लीजिएगा, मैं गुणा करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। अब एलसीएम में से देखिए एलसीएम गुणे में एचसीएफ, इसको देख लेते हैं। तो एलसीएम कितना आया था 182 आया था और एचसीएफ कितना आया 13 आया। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो जाएगा और हासिल लगा 2, 13 7 91 हो जाएगा और 13 8 104 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो 6 और हासिल 10 बच जाएगा। 13 1 13 और 13 10 कितना आ जाएगा 23। ये देखिए दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। हम लिख सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुणे में एचसीएफ के बराबर होता है। बस इसे ही करना है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन जो था एकदम सेम वैसे ही करना है। दूसरा क्वेश्चन ये कहा है, तो उसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एकदम सेम वैसे ही लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इसी का पहला पार्ट था, अब दूसरा पार्ट देखिए कैसे लगेगा। तो ये रहा उसका दूसरा पार्ट। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं कैसे होगा। ये रहा 510 इधर और ये रहा 92 इधर। क्वेश्चन दे लेते हैं, इस बार सही है। चलिए देखते हैं। 2 से देखिए 5 भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो मैं क्या करता हूँ पहले 5 से काट देता हूँ। 5 का नाम 5 कट गया। अब इसमें नहीं कटेगा, ये दोनों लेना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको यह बात बता दे रहा हूँ, अगर कभी भी एक पहली संख्या छोड़कर पीछे वाला 2 संख्या लेना पड़े, इसका मतलब उसको लेने से पहले एक बार 0 बढ़ा लेते हैं। अब 5 से बाद 5 गुना 10। अब देखिए ये नहीं कटेगा, 5 से 2 से कटेगा, तो 2 से 2 5 10, 2 का नाम 2, ठीक है ना। अब देखिए 3 से कटता है, 3 का नाम 3, 2 हासिल लेगा, 3 7 21, फिर 17 से काटेंगे, 17 का नाम 17। अब यहाँ देखिए 2 से 2 चौका 8, एक हासिल लेगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 23 से कटेगा, 23 का नाम 23। इसका मतलब ये एचसीएफ जो होगा, ये सीएफ आ जाएगा, यहाँ जोड़ा बन रहा है, बस 2 का जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब 2 आएगा। चलिए एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में क्या करना था, 510 और 92 को एक कम काटना रहेगा, ठीक है ना। तो 2 से काटते हैं, 2 से 2 दूना 4, एक हासिल इसको देगा 11, तो 2 5 10, एक हासिल इसको देगा 2 5 10। इसको काटेंगे 2 से 2 चौका 8, 2 छक्का 12। फिर अब देखिए तो 5 2 से कटेगा नहीं, तो ये 5 से कटेगा, तो काट लेते 5 से। 5 से इसको काटेंगे, 5 5 25 और ये 5 का नाम 5, इसको काटेंगे नहीं कटेगा, उतार लीजिए। फिर ये देखिए अब 3 से कटेगा ये, तो 3 से 3 का नाम 3, 3 7 21 होगा और ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको इसे उतार देना है। फिर 17 से काट देना है, 17 का नाम 17, ये तो कटेगा नहीं, उतार देना है, जो नहीं कटता उतार देते हैं। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, फिर अब 23 से कट जाएगा 23। अब देखिए इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 23 गुणा 17 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, इनका जब सबका गुणा आपस में करेंगे तो आप आएगा 23,000 हो जाएगा, 23,460 जो होगा इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जांच करना है, तो जांच करने के लिए वही मैं आपको बताया हूं कि दो संख्याओं का गुणन, तो दो संख्याओं का गुणन यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, यहाँ पर गुणा करेंगे तो आएगा 510 गुणे 92, और इनका जब आपस में गुणा कर देंगे आप लोग, तो गुणा करने पर ये जो आएगा 46,920 आएगा, 46,920 आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इनका एलसीएम गुणे एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम गुणे में एचसीएफ, इनका जब करेंगे तो एलसीएम देखते हैं कितना आया, 23,460 गुणे में एचसीएफ कितना आया, तो आपको सब पता चल रहा होगा 23 का गुना जो होता है, 23 का गुना 46, इसका मतलब उसके करीब में पहुंच गया, यानी वही होगा। तो चलिए देखिए गुणा करेंगे अगर आप इसका, 2 का गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा, 2 का 6 में तो 6 दूना 12 यानी 2 हासिल एक बचेगा, 4 दूना 8 एक हासिल 9 हो जाएगा, 2 से 2 3 6 हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे में एचसीएफ, ठीक है। ये था इसका दूसरा पार्ट। इसका एक पार्ट और है, उसको भी सॉल्व करा देते हैं, पार्ट इसका 3 है। चलिए उसको भी देखते हैं कैसे करना है। ये है इसका पार्ट 3, ठीक है। इसी को कैसे सॉल्व करना है तो देखिए, अब तो समझ में आएगा कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिए
336 और ये 54 को एक कम काट रहे हैं, ठीक है ना। 2 से काटेंगे, 2 से 2 एक करन 2, एक हासिल इसको देगा तो हो जाएगा 13, तो 2 छक्का 12, एक हासिल इसको देगा 2 8 16, ये 2 से 2 दूना 4, एक हासिल इसको देगा 2 7 14 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 चौका 8, इसको काटेंगे नहीं कटेगा ये 2 से। फिर 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 दूना 4, ये 2 से नहीं कटेगा। फिर अब देखते हैं 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एक करन 2, ये नहीं कटेगा। अब 3 से कटेगा, 3 से 3 7 21 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 7 नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा, 3 3 का 9। फिर देखते हैं 7 से 7 का 7, 3 नहीं कटेगा। फिर 3 से काट देंगे, 3 का 3 कट जाएगा। अब देखते हैं इसका एलसीएम, इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, एचसीएफ। सो ये तो एलसीएम आया है, एलसीएम। तो एलसीएम देखते हैं इन सब का आपस में जब गुणा करेंगे हम, जो ये जितना आया इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 3024 आएगा। इनका जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आएगा, ठीक है ना। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखते हैं इसका एचसीएफ निकालना है, वो आगे पीछे निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर उतना ही आएगा। ये हो गया। अब देखिए इसको काटेंगे 2 से 2 एक 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 करन 2, 3 से 3 7 21, 7 का 7। इसको काटेंगे अगर 2 से तो 2 दूना 4 और एक हासिल इसको देगा 2 7 14, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से 3 3 करना, फिर 3 से 3 करना 3। या सी कितना आएगा देखिए, एक बार इसका जोड़ा इससे बना तो एक बार 2 ले लिया मैंने, एक बार 3 का जोड़ा 3 से बना तो एक बार 3 ले लिया मैंने, ठीक है। अब किसी का जोड़ा नहीं, इसका देखिए इससे बन गया है। अब बाकी किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 3 गुना इसका 6 आएगा। चलिए अब यहाँ देखिए दो संख्याओं का गुणन, दो संख्याओं का गुणन नहीं, पहला था 336 गुणे में 54, इनका जब गुणा करेंगे तो 18144 आ जाएगा। गुणा करके देख लीजिएगा। पहली संख्या एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 3024, ये सेकंड एलसीएम आया 6, तो यहाँ 6 लिए गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। तो 6 6 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 दूना 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 4 हासिल लगा 1, और 6 का 0 गुणा 6 हो जाएगा, एक उसका हासिल जुड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 6 18। देखिए दोनों सेम आ गए ना। इसका मतलब कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ये था इस सवाल को सॉल्व करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में कहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, और ये इसमें पहला पार्ट दिया है, पहला पार्ट कहता है 12 दिया है, 15 दिया है, और दिया है 21। इसी का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। लेकिन यह ध्यान रहे, हम वहां पर ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ का मेथड यहाँ नहीं लगा सकते, ठीक है ना, क्योंकि क्या 3 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं के लिए वो एप्लीकेबल होता है, इसलिए हम उसी के लिए बस वहां लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ पहले मैं निकालने जा रहा हूँ, तो 12 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया। तो चलिए पहले हम इसको आप देखते हैं कितने लोग को समझ में आ गया है। इसका बिना लगाए आंसर बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, देखते हैं कितने की पहाड़ी से ऐसा कट जाएंगे तीनों। तो देखिए 3 से 1 कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 3 चौका 12, 3 5 15 और 3 7 21। इसका मतलब साफ पता चल गया 3 से तीनों कटने वाले हैं, और दोबारा जो कट के बचेगा वो दोबारा किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका ये जो एचसीएफ आएगा वो 3 आएगा। चलिए चेक भी कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए क्या होता है, अलग अलग काटते हैं, ठीक है ना। एचसीएफ जब निकालना है तो 15 को अलग काटेंगे, 21 को अलग काटेंगे। 3 से इसको काटेंगे, 3 चौका 12, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 करने दो। 3 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 से 5 करने 5, 3 से काटेंगे 3 7 21, 7 से 7 करने 7। एचसीएफ एचसीएफ में दिखा जाता है 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, इसका मतलब एक का बराबर है, इसका मतलब एचसीएफ फाइनल हो गया। आगे एचसीएफ एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम को क्या करते हैं, 12 को, 15 को और 21 को। चलिए इसका भी ट्रिक देखते हैं। पहले ट्रिक देखते हैं। ऐसा हमको फैक्टर देखना है कि ये सभी उसी पे जाके टकराएं। तो ऐसा कौन सा होगा जो ये दोनों एक ही पे, ये सब एक ही पे जाके टकराएंगे। तो जहां तक मुझे लगता है 21 आ जा रहा है तो गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 35 3 105। इसका मैं एक तरीका और मुझे दिख रहा है, वो वाला थोड़ा लॉन्ग पड़ जा रहा है। देखिए यहाँ पर जब इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 3 4 होगा, इसका फैक्टर करेंगे 3 5 होगा, इसका फैक्टर करेंगे तो 3 और 7 होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 3 3 उड़ जाएगा, एक बार 3 बस लेना रहेगा, तीनों में से 3 एक बार लेना है। तो 3 तो एक बार ले लिया मैंने, 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7, डायरेक्ट बिना कुछ किए भी आंसर आ गया। तो 35 तिया कितना आता है, 7 बचे 35 और 35 तिया 105 होता है, 105
और 4 बचे 4 से गुणा कर लीजिए, 4 बचे 20, हाथ से लगा 2 उतार लीजिए और 4 से 4 करना 420 आ गया आंसर। चलिए अभी देख लेते हैं 400 सही में आया, 420 आंसर। चलिए चेक करते हैं। तो ये था इसका शॉर्टकट मेथड। इसका मतलब ये हो गया कि इसको 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 से 3 बचे 15, 3 से 7 12 नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे 2 गुना 4 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 2 का 2 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। फिर 5 से 5 का 5 7 नहीं कटेगा। फिर 7 से 7 का 7 7 बचे 35, 35 दिया 105, 105 गुना 210 और 210 गुना कितना होता है 420 LCM। ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। वो इसके पहले जो मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताया वो भी मेथड अच्छा ही है। यहाँ पर डायरेक्ट इसका फैक्टर करके दे लेते हैं। जैसे इसमें बार बार 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 दोनों आ रहा है, ये एक ही बार 3 इसमें ले लेंगे, 3 वाले भी। अब 3 चौका 12 ले लिए, 4 मैंने ले लिया, 3 5 15 ले लिए, 5 ले लिए, 3 7 कैसे लिए मैंने 7 लिया, सबका गुणा कर दिया। देखिए वही बात, इसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य गुणनखंड बोला, यही वाले जो इधर वाले आते हैं काटने पर उन्हीं को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट देखते हैं इसका कितना आता है। चलिए ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि 17 23 29, 17 23 और 29। तो चलिए देखते हैं। 17 को अलग काटें, 23 को अलग काटें, 29 को अलग काटें, तो एचसीएफ निकलेगा। आपको साफ पता चला है तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और ये खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से नहीं कटती है। इसका मतलब खुद से 17 का नाम 17, 23 से 23 का नाम 23 और ये 29 का नाम 29। यहाँ पर किसी का जोड़ा नहीं बना तो अब कहेंगे कि जब जोड़ा नहीं बना तो इसका मतलब ऐसे जीरो, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब किसी का नहीं जोड़ा होता है तो मैं अभी आपको बताया 17 को अगर हम तोड़ेंगे तो 17 51 17, अगर 23 को तोड़ेंगे तो 23 51 23, 29 को तोड़ेंगे तो 29 51 29। तो सब में एक तो है ही ना, भले वो उसमें छुपा रहता है। जब किसी का जोड़ा नहीं बनता तो उसका एचसीएफ एक होता है। ये ठीक है ना, ये रखना है माइंड में आपको। अब चलिए देखते हैं इसका एलसीएम कितना होगा। पहला है 17 23 और ये है 29। तो देखिए 17 17 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। 23 23 से कटेगा, 23 का 29 सबकी 27 बच जाएगा, 29 बचेगा। अब 29 से काटेंगे, 29 का 29। अब तीनों को गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं। इसका जब गुणनखंड गुणा कर देंगे तो इसका एलसीएम जो आएगा 11339 आएगा, 11339 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है ना। ये तो मतलब बुरा ही ज्यादा इसमें था तीनों का। देखिए मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ शॉर्टकट। अगर कभी भी जितनी संख्या दी है एकदम बिल्कुल अलग अलग रहे, मतलब कभी कोई भी इसमें से ऐसी संख्या ना हो जो खुद दूसरे के पहाड़े में दिया है और खुद की पहाड़े में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 17 17 के पहाड़े में, 23 23 के पहाड़े में, 29 29 के पहाड़े में, तीनों एक दूसरे से अलग है तो तीनों का एचसीएफ एक होगा। मतलब कि अलग अलग है। दूसरा तरीका है ये एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका। जब 17 अलग है, 23 अलग होता है, 29 अलग होता है, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एचसीएफ भी निकल जाता है। ये इसका शॉर्टकट मेथड है। अगर आप लोग को चाहते हैं कि ऐसे न करना पड़े तो आप तीनों को गुणा कर दीजिए। और कैसे पता चलेगा गुणा करना ही नहीं, ये अलग पहाड़े में, मतलब ये जो है एकदम बिल्कुल किसी से कट बने करे, ये भी किसी से न कटे, ये भी किसी से न कटे, तो तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। अगर इन तीनों किसी से नहीं कटने वाले, इसका मतलब 100 तो सब कटता है, इसलिए इनका एचसीएफ एक हो जाएगा। ये था इसका शॉर्टकट मेथड। ठीक है ना, और ट्रिक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पार्ट देखते हैं 8 9 25। 8 इसका पार्ट 3 है। ठीक है ना, ये पार्ट 3 है और 2 था। 8 9 और 25 है। चलिए इसको देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, 8 को अलग काटते हैं, 9 को अलग काटते हैं। अब आप देख लीजिए, अब बिना लगाए आंसर बताइए ये सेफ कितना होगा। क्या 8 पहाड़े 9 आता है, क्या 9 पहाड़े 8 आता है, क्या 25 आते हैं, कोई नहीं आता है। इसका मतलब डायरेक्ट इसको मारिए दम से सीएफ एक आएगा बिना कुछ किए, क्योंकि ये दो अलग अलग पहाड़े में आते हैं। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक 2, 3 से 3 त्रिक का 9, 3 एक 3, 5 से इसको काटेंगे कि लास्ट में 5 है, 5 25 25, 5 के 5 कोई जोड़ा बन रहा है, कुछ नहीं, सॉरी होता है, अभी बताया हूं। चलिए अगला देखते हैं। इसका एलसीएम कैसे निकलता है, 9 8 9 5 25। चलिए इसको काटते हैं। तो साफ पता है, आपको भी बताया हूं कि जब कोई एक दूसरे पहाड़ी में बने करते हैं तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन काट के दिखाना है तो यहाँ काटेंगे। दूसरे आपको बता भी दे रहा हूँ कि पेपर में ऐसे पूछता नहीं है, डायरेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, तो ये ऐसे करना ही नहीं रहता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी समझ आ रहा है तो आप ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट गुणा करके आंसर बताएंगे। ठीक है ना।
तो 2 चौका 8, 9 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 गुना 4, 9 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 एक 2, 9 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। फिर 3 से 3 त्रिका 9, 25 नहीं कटेगा। फिर 3 से 3 एक 3, 25 नहीं कटेगा। 5 से 5 25, 5 से 5 एक 5। अब इनका गुणा कर लीजिएगा, आपको मैं गुणा करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए 5 25 25 25 3 75 75 और 3 और फिर गुड़े गुड़े 2 2। इसका मतलब इसका गुणा कर देंगे तो एलसीएम जो आएगा 1800 आ जाएगा। ठीक है ना। ये था इस पार्ट का तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो है लास्ट क्वेश्चन इसका मतलब इसी टाइप का है। इसमें क्वेश्चन जो है पूरे 7 क्वेश्चन है और हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एचसीएफ जो है इन दोनों संख्याओं का 9 दिया गया है, ये दिया हुआ है और कह रहा है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका देखिए मैं तो आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसका कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहली संख्या जो है इतना है, दूसरी संख्या इतना और एलसीएम पूछा है। तो देखिए क्या क्या दिया पहले एचसीएफ जो दे दिया है एचसीएफ किसका दिया है 306 और 657 और यहाँ पर कामा लगाओ और ये दे दिया 9। तो देखिए हम तो इसका फार्मूला पता है। फार्मूला क्या पता है हमको। देखिए मैं आपको बता कि पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे में एचसीएफ। पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या जो है वो 657 है। एलसीएम नहीं पता है, एचसीएफ 9 पता है। एलसीएम चाहिए, एचसीएफ इनके डिवाइड में जाएगा तो 306 और ये रहा 657 बटे में 9। इसको काटिए चाहे इसको काटिए, 9 से किसी को भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 से इसको काटेंगे 9 3 27 हो जाएगा। 3 इसको जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा 657 ऐसे बच जाएगा। इनका जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22,338 आ जाएगा। 22,338 बस इतना ही था एलसीएम। बस यही था इतना क्वेश्चन में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही आसान है और मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिए थे कैसे सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करा दे रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन कराना है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को एक एक बाय एक करके सॉल्व कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या देख सकते हैं, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कि इसका जो है एग्जांपल नंबर में फर्स्ट जो बताया था एकदम सेम उसी पे लगेगा। ठीक है ना। एग्जांपल जो 1 है वो एकदम सेम ये और वो दोनों कोई डिफरेंस नहीं, बस अंक का डिफरेंस है, बाकी सेम ऐसे ही लगाना है। लेकिन फिर भी मैं इसको लगा देता हूं। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, कांसेप्ट पहले देखिए इसका कांसेप्ट क्या कहता है। कांसेप्ट ये कहता है कि अगर n के मान हम 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, डॉट डॉट, ये है n प्राकृतिक संख्या। अब कह रहा है 6 के पावर n है, तो हम क्या करते हैं इस 6 के पावर n में देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो एक बार 6 के पावर 1 रखें, 6 के पावर 2 रखें, 6 के पावर 3 रखें, 6 के पावर 4 रखें। इसका आंसर देखते कितना आता है। ये तो 6 आएगा, ये 36 आएगा, ये 216 आएगा और एक आएगा 1296 आएगा। तो देखिए जब हम इन प्राकृतिक संख्या कह रहा है, क्वेश्चन ही समझ आ गया, यहाँ समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है जो n का मान है, इस n का मान बारी बारी से यहाँ रखे तो वो संख्या जो प्राप्त हो रही है इसका वो क्या 0 पे समाप्त हो रही है। तो देखिए यहाँ पर वही कह रहा है कि 6 पावर n 0 पे समाप्त हो सकती है। तो देखिए 0 समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, यही हमको प्रूफ करके दिखा रहा है कि 0 समाप्त हो सकती है। तो चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कांसेप्ट ये कहता है, लेकिन हम ये जाने कि 0 कौन समाप्त होता है। देखिए 0 कौन समाप्त होता है, जैसे आपको बता दें 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ये 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, ये 2 गुणे 2 दूना 4 और 4 दूना 8 5 40। इसका मतलब है जिसमें 5 और 2 दोनों रहेंगे, 5 और 2 दोनों रहेंगी तो संख्या 0 समाप्त होगी। क्यों? क्योंकि 5 गुना 10 ये 10 बना देगा तो ऑटोमेटिक 0 आना ही है। 5 गुना 10 ये 0 बना ही देगा। इसका मतलब ये हुआ कोई भी संख्या अगर 0 समाप्त होना चाहिए तो उसका ये है ना, इसका गुणनखंड ये है, इसका गुणनखंड ये है। तो कोई भी संख्या अगर 0 समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। अब 2 चाहे 5 बार आए, चाहे 10 बार आए, चाहे 5 2 बार आए, 10 बार आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार तो कम से कम आने चाहिए, वो 0 तभी समाप्त हो जाता है। ये था इसका कांसेप्ट। कैसे, अब देखिए लगाना कैसे। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ये नहीं लिखना है, ये कांसेप्ट था समझने का। क्या लिखना है यहाँ पर देखिए, इसका आंसर, इसका आंसर लिखना है कि यदि किसी संख्या, ये संख्या लिखा है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा
2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, तो कैसे समाप्त होगा? जब 2 और 5 रहेगा। चलिए देखते हैं। 6 के पावर n है, इसका जब गुणनखंड करेंगे 2 × 3 के पावर n, ये है 2 का इस गुणनखंड कर दिया और पावर इतना रहेगा। 2 के पावर n दे सकते हैं और 3 के पावर n दे सकते हैं, इसमें 5 आया नहीं तो हम लिख सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं 6 के पावर n में 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं है। अतः 6 के पावर n किसी भी प्राकृत संख्या, ये सात प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये है इसका आंसर, बस इतना ही लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए यही कहा गया कि इसमें 5 आए नहीं, लिख दिए 6 पावर n में 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं है। अतः 6 पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n मतलब 1 2 3 4 5 के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए n का, वो 0 पर समाप्त नहीं होगी जब तक उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस का 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैथ में बता रहा हूं, अभी आप समझ जाएंगे क्यों भाज्य है। तो देखिए अभाज्य पहले समझ लीजिए और भाज्य समझ लीजिए। अभाज्य, ये अभाज्य और यहां पर लिख दिया मैंने भाज्य। क्या होता है ये समझिए पहले। भाज्य का मतलब ये हो गया 2 हो गया, इसका फैक्टर करेंगे 2 × 1 होगा। अगर मैंने 5 ले लिया, इसका फैक्टर करेंगे 5 × 1 हो सकता है। अगर मैंने 13 ले लिया, इसका फैक्टर करेंगे तो 13 × 1 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने अगर 4 ले लिया, इसका फैक्टर करेंगे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ऐसे मैंने अगर 6 ले लिया, तो इसका फैक्टर जब करेंगे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है और 1 भी हो सकता है। यहाँ पर भी देखिए 2 3 इतना, और मान लीजिए 9 लेना हो तो 9 को अगर हम लेंगे तो 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो जब हम अभाज्य की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें 2 ही गुणनखंड हो पा रहे हैं, सिर्फ 2 ही, 2 के अलावा और हो ही नहीं सकते। और जब भाज्य की बात कर रहे हैं, ये अभाज्य की बात किया, अभाज्य में सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक रहेगा और वो खुद संख्या रहेगी। और भाज्य में क्या होगा, वो संख्या तो रहबे करेगी और उसके अलावा भी 2 लोग और अधिक रहेंगे। इसका मतलब यहाँ सिर्फ 2 लोग रहेंगे, इसमें 3 रहेंगे या 3 से अधिक भी हो सकते हैं। देखिए 3 या 3 से अधिक भी। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि अगर वो इसका गुणनखंड करेंगे, अगर भाज्य होगा तो उसमें 3 या 3 से अधिक गुणनखंड बनेंगे उसका, और अगर उसका अगर अभाज्य रहेगा तो उसका 2 ही गुणनखंड बनेंगे। अगर 2 गुणनखंड बनेंगे तब कहेंगे कि ये अभाज्य है, और अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड बनेंगे तब कहेंगे भाज्य। आइए प्रूफ करना, इसका मतलब इसको सॉल्व करके इसका फैक्टर करके दिखा दे कि इसकी गुणनखंड है 2 से अधिक है, अब हम क्या कहेंगे, ये संख्या जो है भाज्य है। ठीक है, ये कांसेप्ट है इसका। चलिए अब देखते हैं, पहला वाला बता रहे हैं। देखिए ये वाला जो है 7 × 13 × 3 प्लस का 13। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करना है। तो ये देखिए पहले गुणा कर लेगा तो ये हो जाएगा 11 7 77 × 13 और प्लस का 13। एक तरीका और है मेरे पास, एक मिनट। यहाँ पर देखिए दोनों में 13 है, 13 कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन लेंगे तो 7 हो जाएगा, गुणे में 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और यहाँ से 13 निकल गया और प्लस वहाँ 1 बचेगा। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, 13 ऐसा रहेगा और यहाँ पे 11 से 77 78 हो जाएगा, 78। अब देखिए ये 13 हो गया, गुणे में ये 78 को अगर हम तोड़ना चाहें 78 को, तो कितने पहाड़ी में 78 आ जाएगा, तो सब पता चला 29 दूना 78 होता है। इसको और गुणनखंड करेंगे तो और टूटेगा। ये देखिए 13 गुणे ये कितने से कटेगा, इसको हम लिख दें तो 13 × 39, 13 × 39। देखिए 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया। हम लिख देंगे, लिखेंगे क्या लैंग्वेज है, हम लिख देंगे कि यह 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक
संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप का है। दो या दो से अधिक गुणनफल के रूप का है। अतः यह भाज्य है। बस इतना ही करना था, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, 7 गुणे में 13 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 प्लस का 1 गुणे 1 प्लस का 5, दोनों 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा 7 गुणे में 6 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2, और एक को लिखो चाहे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा क्योंकि यहाँ कॉमन ले लिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। अब अगर गुणा करें हम तो 5 पीछे रहेगा, ये 7 6 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 6 42, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 3 12 12 24 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखते हैं 42 और 24 को गुणा कर ले, देखते हैं कितना होता है। 42 और 24 को गुणा जब करेंगे तो ये 5 सही रहेगा, और इसका जब गुणा कर रहे हैं तो ये हो रहा है 1008 आ रहा है, और प्लस का 1। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे में इसको लिख सकते हैं 1009 लिख सकते हैं नहीं। अब साफ पता चल रहा है इसका गुणनखंड जब करेंगे, ये तो साफ पता चल रहा है कि अगर हम आपको बताएं इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2 से अधिक नहीं हो गया। तो यहाँ सेम लैंग्वेज ये लिखेंगे, ये जो है दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये भाज्य। सेम लैंग्वेज यहाँ पर लिख देंगे, एकदम सेम यही वाला लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है और उसको भी देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये रहा इस प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है और लास्ट भी है। इसमें कहा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए ये खेत है एक, और इसके चारों एक वृत्ताकार पथ है ये, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये जो है इसका पथ है, यहाँ पर ये वृत्ताकार जो है पथ है। फिर कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर, यहां से लेकर इसका एक चक्कर लगाने में कह रहा है सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए अभी बता रहा हूं, ठीक है ना, आगे चलिए। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कह रहा है मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान, तो मान लीजिए मैंने वो ये दोनों एक ही स्थान यहाँ पर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ से क्या होता, पहले सोनिया चली थी तो सोनिया को 18 मिनट लगा था, ठीक है ना। और यहीं से क्या हुआ था, यहीं से रवि भी चला था, तो यहाँ से रवि को जो है 12 मिनट लगा था। ये था सोनिया और ये था रवि, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते थे, एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं। कह रहा है कितने समय बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पर ऐसे जब चक्कर लगाएंगे तो जब सोनिया जो है 18 मिनट लगा रही है इसी का एक चक्कर लगाने में, और रवि इसी का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है, तो कह रहा है कि कब दोनों एक मतलब यहाँ चलना प्रारंभ करेंगे और कितने समय बाद वो दोनों फिर इसी पे मिल जाएंगे। तो देखिए आपको साफ पता चला है कि रवि जो है कम समय ले रहा है क्योंकि 12 मिनट में इसको पूरा कर दे रहा है, और इस सोनिया 18 मिनट लड़की तो 18 मिनट लगा रही है। तो क्या करेंगे, ऐसा कौन सा समय होगा दोनों फिर मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा वैसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए जब रवि यहाँ पर पहुंचा होगा तो सोनिया मान लीजिए यहाँ पर रही होगी, रवि यहाँ पहुंचेगा सोनिया यहाँ रहेगी, रवि यहाँ पहुंचेगा अगर मान लीजिए तो सोनिया यहाँ रहेगी, रवि यहाँ पहुंचेगा सोनिया यहाँ पर, ठीक है ना, एक चक्कर रवि का हो गया। फिर रवि जब मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा तो सोनिया तब यहाँ पहुंची होगी, फिर रवि एक चक्कर यहाँ पहुंचा होगा तब सोनिया जाके यहाँ पहुंची होगी, यहाँ पर मान लीजिए पहुंची होगी। फिर रवि जब यहाँ आ गया सोनिया भी है, फिर रवि 2 चक्कर हो गया सोनिया पीछे ही रहेगी। फिर रवि जब 3 चक्कर लगा लेगा तब जाकर सोनिया क्या हो सकता है 2 चक्कर हो, अब वही 2 चक्कर हो सकता है। जब तक सोनिया 2 चक्कर लगाने वाली यहाँ पर पहुंचे तब तक रवि उसका सोनिया मान लीजिए दूसरे चक्कर के लिए यहाँ पर पहुंच गई। अब तब रवि के तीसरा चक्कर आने होने वाला है, वो भी एक और आ गया, बस दोनों लोग एक साथ मिल गए। इसका मतलब ये हो गया रवि का 3 बार हो गया, सोनिया का 2 बार है। तो भले चक्करों से कोई मतलब नहीं, चक्करों का फर्क नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर ये कितने समय बाद दोनों मिल जा रहे हैं ये देखना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन जो है शॉर्टकट में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है या तो 1 नंबर में पूछेगा। तो कैसे लिखेंगे वो अपना रवि व सोनिया पुनः प्रारंभिक, ये सवाल यहां सॉल्व हो रहा है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे और वह समय इन दोनों
का और वह समय इन दोनों का एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा, सॉरी एलसीएम होगा। अब कैसे होगा देखिए, कह रहे रवि और सोनिया पूरा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे और वह समय जो होगा इन दोनों का एलसीएम होगा। कौन सा समय था? एक था सोनिया का 18 था और रवि का 12 था। 2 से काटेंगे, 2 से 2 9 18 और 2 6 का 12, फिर 3 से 3 3 का 9, 3 गुना 6 3 से 3 का 3, 2 से तो आएगा 2 का 2। तो एलसीएम 3 3 का 9 18 18 36, यानी 36 मिनट बाद ये जो क्या मिलेंगे तब लिखेंगे। अतः ये 36 मिनट बाद जो है दोनों लोग प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया होगा पूरा, अगर आपको ये अच्छे समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।